सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका खाना ठीक से नहीं पचता है। आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है और भूख भी आपको सही से नहीं लगती है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ ऐसे चमत्कारी नुस्खे बताएंगे जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, जिसका कोई नुकसान नहीं है और इस नुस्खे के माध्यम से आप अपने लीवर को मजबूत बना सकते हैं। लीवर से संबंधित जैसे पेट फूलने की जो समस्या है, गैस, कब्ज, एसिडिटी की जो समस्या है, उसे भी दूर कर सकते हैं और अपने लीवर की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। इसलिए मित्रों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। सब लोग दोस्तों ये तरीका अपना करके अपनी इस छोटी सी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होती है, आखिर हमें भूख क्यों नहीं लगती? क्या हमारे पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनी है? थोड़ा-सा आप इसके लिए अपना खुद का अपने खुद की दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। देखना होगा कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी भाग-दौड़ कैसे है, आपका खान-पान कैसे है। दोस्तों, हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं अपने डेली रूटीन में परिवर्तन करके, अपने खान-पान में परिवर्तन करके। दोस्तों, आज हमारी ज़िंदगी भाग-दौड़ भरी है। हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हमें दोस्तों बेरोज़गारी के कारण चिंता, डिप्रेशन में है। चिंता, डिप्रेशन में दोस्तों, ये सारी चिंताएँ आप छोड़िए। ये सारी चिंताएँ छोड़िए, मेहनत करिए और समय से मेहनत करिए, समय से खाना खाइए। ये जो बाहर की चीज़ें हम आप खाते हैं, बाहर की चीज़ें हमारे शरीर को बीमार बनाती है। तो सबसे पहले आप ये प्रण कर लीजिए, आज के बाद बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे बिस्किट से लेकर के नमकीन तक, कुछ भी आप नहीं खाएँगे। जो खाएँगे वो आपका घर का बना हुआ खाएँगे। जो भी आपको खाना है, समोसा खाना है, घर में बनाइए, आटे का समोसा बनाइए, मैदे का मत लीजिए, सरसों के तेल में छानिए। इसी तरह से जो चीज़ें हैं वो घर का खाइए और अपने डेली रूटीन में योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। और आप अपने खाने में एक छोटा-सा बदलाव कर दीजिए। आज दोस्तों, जो हम खाना खा रहे हैं, वो बहुत गलत टाइम पे खा रहे हैं और गलत तरीके से खा रहे हैं। आज खाना हम दोस्तों 11-12 बजे रात में खाते हैं। कितने घरों में दोस्तों 12 से 1 बजे के बीच खाना खाया जाता है। ये खाना दोस्तों जब हम खाते हैं, खाना पचता नहीं है, ये खाना सड़ता है और सड़ा हुआ खाना शरीर में सैकड़ों बीमारियाँ उत्पन्न करता है। तो खाने की इस आदत को आप छोड़ दीजिए। आपके शरीर से 50% लाइफ़स्टाइल बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो आपके मन में विचार आया होगा, फिर हम खाएँ कब? ये खाना दोस्तों सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खा लीजिए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। आप बस पंछी चिड़िया को ले लीजिए, ये सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाते। इंसान ही एक ऐसा आदमी है जो पूरी रात अगर जागना पड़ जाए तो पूरी रात खाना खाते हैं। और दोस्तों, यही कारण है जो आज हम लाइफ़स्टाइल बीमारी से घिरते जा रहे हैं। और लाइफ़स्टाइल बीमारी में सबसे बड़ी बीमारी कौन-सी बन चुकी है? ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायरॉइड, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, पेट से संबंधित बीमारी, पेट का फूलना, गैस, कब्ज, एसिडिटी। ये जो छोटी बीमारी है, आयुर्वेद इसे बीमारी नहीं मानता है। लाइ लाइ आयुर्वेद हमारा इसे लाइफ़स्टाइल बीमारी मानता है। लेकिन आज हम इसी बीमारी से सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं। तो दोस्तों, इस बीमारी से आप बच सकते हैं खाना में एक छोटा-सा बदलाव करके और बाहर की कुछ चीज़ें छोड़ के। तो दोस्तों, आज के बाद आप प्रण कर लीजिए, आज के बाद आप सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाएँगे, सूर्य डूबने के पहले आप खाना खा लीजिए और यह खाना हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए और तली-भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका रात का खाने मसालेदार नहीं होना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, फल और जूस नहीं होने चाहिए। एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। तब आप देखिए 1 महीने के अंदर ही आपके शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं तो आपको 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है।
और हमारा शरीर जब फास्टिंग में होता है, उपवास पे होता है, तो हमारा शरीर अपने आप को अंदर से रिपेयर कर लेता है, अपने अंदर की साफ सफाई कर लेता है। और दोस्तों जब हमारा शरीर अंदर से साफ होता है, हमें कोई बीमारियां नहीं होती है। ये आपको करना है। और दोस्तों डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक शामिल कर लीजिए, इसे अंदर शरीर को मजबूत बनाने के लिए। इतना काम करिए दोस्तों, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, कुछ आज आपको घरेलू नुस्खे बताने वाले हैं। इन घरेलू नुस्खों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, और आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए पहला नुस्खा जानते हैं। पहला नुस्खा दोस्तों, आपको लेना है दही 1 कप। दही सभी गुणों से संपन्न है, और दही में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो हमारे लीवर की सुरक्षा करता है, लीवर को मजबूत बनाता है। वो है लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे पेट को दोस्तों सुरक्षा करता है, पाचन तंत्र की सुरक्षा करता है, और हमारी भूख को बढ़ाता है। तो दोस्तों आपको लेना है 1 कप दही, लेकिन ये दही घर की होगी, पैकेट की दही नहीं चाहिए। पैकेट की दही दोस्तों शुद्ध नहीं होती है, और वह प्लास्टिक में रखी जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आपको घर की दही लेना, और दही जब भी जमाना, इसे मिट्टी के बर्तन में जमाना, और दही जब भी खाना, इसे मिट्टी के बर्तन में खाना है। तो 1 कप दही लेना है, और उसी दही में मिलाना है दोस्तों इसबगोल की भीसी। इसबगोल की भूसी आपको मार्केट में मिल जाएगी, किसी भी अच्छे ब्रांड की आप इसबगोल की भूसी लाइए। अभी जो 1 कप दही है, इसी में 2 चम्मच इसबगोल की भूसी मिलाना है। कितना मिलाना है? 2 चम्मच। 2 चम्मच इसबगोल की भूसी मिला करके आप 10 मिनट के लिए रख दीजिए। 10 मिनट बाद ये पूरा हिलुआ तरह बन जाएगा, और फिर इसी दही को आपको खाना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद सुबह शाम, खाना खाने के 1 घंटे के बाद सुबह शाम खाना है, और दही खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। आप देखेंगे 2 ही खुराक में आपका पेट साफ हो जाएगा, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी, आप जो खाना खा रहे हो वो सही ढंग से पचने लगेगा, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे कितना दिन तक खाना है? दोस्तों इसे आप 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन खा सकते हैं, इसके बाद मत खाइए, आराम मिल जाएगा। फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम हो, भूख नहीं लग रही है, आपके पेट में गैस ज़्यादा बन रही है, आपको लैट्रिन 2-3 बार दिन में जाना पड़ता है, तब आप खा लेना। आप जो 2-3 बार लैट्रिन जाते हैं दिन में, आपको नहीं जाना पड़ेगा। एक बार आपकी लैट्रिन हो जाएगी अपने आप दोस्तों, इसका कोई इसके अलावा इसके और सारे फायदे हैं। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। कैसे? क्योंकि दोस्तों ये जो लाइफस्टाइल बीमारी है, ये जब आपका पेट खराब होता है तभी होती है, और ये आपके मेन इंजन पे काम करता है, दही और इसबगोल की भूसी। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों, आपको अदरक पानी। अदरक पानी हमारे लीवर को स्ट्रांग बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों अदरक में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, एंटीबैक्टीरियल, एंटी डायबिटिक, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो अदरक पानी कैसे बनाना है, कैसे पीना है, चलिए जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास पानी। इस 1 गिलास पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में 3 से 4 इंच का अदरक का एक टुकड़ा डाल के इस पानी को इतना उबालना है, जब पानी आधा गिलास हो जाए, इसी पानी को आपको पीना है। इसी सुबह खाली पेट आप पी लीजिए, इसके 2 घंटे बाद आप कुछ खाइए पीजिए, तो गैस का एसिडिटी दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा तरीका है। दोस्तों जो आप चाय पीते हो, उस चाय के नुकसान है, लेकिन दोस्तों जो इसे पीते हैं इसके फायदे हैं। हाँ, दोस्तों जिसको बहुत ज्यादा क्या होता है, जिसका जो है कफ, वात, पित्त, तीव्र प्रवृत्ति होती है, जिसका पित्त प्रवृत्ति है, उसे लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो दोस्तों इसका प्रयोग आप करके आप अपने पाचन तंत्र को इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा तरीका है दोस्तों सौंफ का पानी। सौंफ का पानी गर्मी में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, और हमारे पेट से गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर करने की सबसे अच्छी औषधि है। यानी कि आपके किचन में सौंफ जरूर रहनी चाहिए दोस्तों। जो भी आयुर्वेदिक पेट से संबंधित दवाएं बनती है, उसमें सौंफ का प्रयोग होता है। तो दोस्तों सौंफ का पानी कैसे बनाना है?
सौंफ का पानी बनाने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सौंफ डाल के इसे आप ऐसे उबाल के ले सकते हैं, या दो दोस्तों इसे काढ़ा बना के भी ले सकते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है, आपको क्या करना है दोस्तों, 2 चम्मच सौंफ लीजिए, इसे मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए 1 कप पानी में, और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, इसी पानी को रोज पीजिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, ये जो रात में आप 2 चम्मच सौंफ को भिगोए हैं, अब इसका दोस्तों पीस लीजिए सिलबट्टे पे या मिक्सर में पीस करके। अब इसी में दोस्तों 1 गिलास 2 गिलास पानी आप बना लीजिए जितना आपको पीना है, और इसी में चाहे तो आधा नींबू निचोड़ दीजिए। अगर नमकीन लेना चाहते हैं तो सीधा नमक निचोड़ करके आप इसका पानी पीजिए, सबसे बेस्ट फायदा करता है। अगला है दोस्तों अजवाइन पानी। अजवाइन पानी हमारे पेट को मजबूत बनाता है, पेट से गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है। तो अजवाइन पानी कैसे बनाना है दोस्तों, आपको लेना है 1 चम्मच अजवाइन, 1 कप पानी में रात को भिगो दीजिए लेकिन मिट्टी के बर्तन में, और सुबह दोस्तों जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, इसी पानी को आप पी लीजिए खाली पेट। बस पानी, अजवाइन पानी पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और अजवाइन पानी पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। और क्या तरीका है, जैसे आपको भूख नहीं लगती है तो उसके लिए दोस्तों रोज सुबह 1 सेब खाली पेट खाइए। सेब एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन का प्रमुख खजाना है। दोस्तों ये लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद फल है। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है। तो दोस्तों 1 सेब रोज सुबह खाली पेट खाइए। और सेब का वजन कितना होना चाहिए, 250 ग्राम से 300 ग्राम। अगर 1 सेब रोज आप खा रहे हैं तो दोस्तों आप सैकड़ों बीमारियों से दूर रहेंगे। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सेब खाने के 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। जब आपको अच्छी सी भूख लगे तभी कुछ खाना पीना है। अगला तरीका है दोस्तों भूख लगने का, वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का एक रामबाण औषधि है। रामबाण दोस्तों रसायन है। इसे आप बहुत ही, क्या नाम दे दें, हमारे पास शब्द ही नहीं है दोस्तों। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत का काम करता है। इसका प्रयोग कैसे करना है, आपको लेना है 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों घर के दूध में अगर शुद्ध देसी गाय का दूध मिल गया तो सबसे बेस्ट है। तो दूध को गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद जब दूध ठंडा हो जाए तो गुनगुना ही रहा है तो इसी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला लीजिए। अब इस दूध, त्रिफला चूर्ण और दूध को रात में पीना है। कब पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। और इस दूध को पीने के 2 घंटे बाद ही सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। कितने दिन तक करना है दोस्तों, 1 हफ्ते से 21 दिन तक आप कर लीजिए। आपको बढ़िया से भूख लगने लगेगी। पेट से जो आपको गैस बन रही है, आपका पेट फूल रहा है, एसिडिटी बन रही है, सब दूर हो जाएगी। क्योंकि त्रिफला चूर्ण वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस रखता है। त्रिफला चूर्ण वात, पित्त, कफ को तीनों को बैलेंस रखता है। और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस रहता है तो हमें कोई बीमारियां नहीं होती है। तो दोस्तों यह नुस्खा अपना करके आप घर पे रह करके अपने लीवर की सुरक्षा कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से और आयुर्वेदिक जानकारी जानने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।